नमस्कार। मांडुक्य उपनिषद में आप सभी का स्वागत है। मनुष्य की चेतना की यात्रा, यह उस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास है जिसने हजारों वर्षों से ऋषियों, दार्शनिकों, योगियों और साधकों को बेचैन रखा। मैं वास्तव में कौन हूँ? हम जिस उपनिषद की चर्चा करने जा रहे हैं वह आकार में छोटा है लेकिन अर्थ में अनंत है। यह है मांडुक्य उपनिषद। केवल 12 मंत्र, लेकिन उन्हीं 12 मंत्रों का अद्वैत वेदांत की विशाल इमारत खड़ी हुई। आदि शंकराचार्य ने इसे आत्मज्ञान का सीधा द्वार कहा। गौड़पादाचार्य ने इसकी व्याख्या करते हुए बताया कि संपूर्ण संसार जिसे हम इतना वास्तविक मानते हैं अंततः चेतना का ही खेल है। आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में बहुत आगे निकल चुका है। उसके पास तकनीक है, इंटरनेट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, अंतरिक्ष यात्रा है, लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, जिसे मैं कहता हूँ वह वास्तव में क्या है? यही मांडुक्य उपनिषद का केंद्र है। उपनिषद का आरंभ शांति मंत्र से होता है। ओम। हे देवताओं, हम अपने कानों से शुभ सुने, अपनी आंखों से शुभ देखें, हमारा शरीर बलवान और स्वस्थ रहे, हम ईश्वर की स्तुति करते रहें और अपना जीवन पूर्ण करें। ओम शांति शांति शांति। देखिए, ऋषियों की दृष्टि कितनी संतुलित थी। वह केवल ज्ञान नहीं चाहते थे, वे ऐसी चेतना चाहते थे जो सत्य को धारण कर सके, क्योंकि अशांत मन सत्य को समझ ही नहीं सकता। आज पूरी दुनिया सूचना से भरी हुई है। हर व्यक्ति कुछ न कुछ बोल रहा है, हर स्क्रीन पर ज्ञान दिखाई देता है, लेकिन भीतर शांति नहीं है। मनुष्य जितना बाहर जुड़ा है उतना ही भीतर टूट गया है, और इसलिए मांडुक्य उपनिषद आज पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बाद शंकराचार्य की वंदना आती है। वे उस ब्रह्मा को प्रणाम करते हैं जो जागृत अवस्था में संसार का अनुभव करता है, स्वप्न में मन की दुनिया का अनुभव करता है और गहरी नींद में आनंद में स्थित रहता है, और फिर भी इन सबके परे है। यहीं से उपनिषद चेतना के सबसे गहरे रहस्य में प्रवेश करता है। उपनिषद कहता है ओम ही सब कुछ है, जो भूत है, जो वर्तमान है, जो भविष्य है, सब ओम है, और जो समय से भी परे है वह भी ओम है। आज अधिकतर लोग ओम को केवल धार्मिक प्रतीक समझते हैं, लेकिन उपनिषद कहता है कि यह संपूर्ण अस्तित्व की ध्वनि है। यह केवल उच्चारण नहीं, यह चेतना की संरचना है। ध्यान दीजिए, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह शब्द नहीं जानता, लेकिन ध्वनि से जुड़ा होता है। जब मनुष्य मृत्यु के निकट पहुंचता है, शब्द टूट जाते हैं, केवल कंपन बचता है। और उपनिषद कहता है संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक मूल कंपन से प्रकट हुआ है, उसी का प्रतीक है ओम। फिर उपनिषद का सबसे प्रसिद्ध वाक्य आता है अयम आत्मा ब्रह्मा, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्मा है। यही अद्वैत का मूल है। आज मनुष्य स्वयं को सीमित मानता है। वह कहता है मैं शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं सफल हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन उपनिषद कहता है यह सब अस्थायी पहचाने हैं। वास्तविक मैं इन सब से परे है। फिर आत्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन आता है। पहली अवस्था जागृत अवस्था, इसे वैष्णव कहा गया है। यह वही अवस्था है जिसमें हम अभी हैं। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वास्तविक मानते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान, सब इसी स्तर पर चलता है। उपनिषद कहता है कि इस अवस्था में आत्मा बाहरी वस्तुओं का अनुभव करती है। वह 7 अंगों और 19 मुखों से युक्त है। यहाँ 19 मुख का अर्थ है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। अर्थात मनुष्य केवल शरीर नहीं है, वह चेतना की एक जटिल संरचना है। लेकिन उपनिषद एक बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है, क्या यह संसार अंतिम सत्य है? क्योंकि रात होते ही यही संसार बदल जाता है। फिर दूसरी अवस्था आती है स्वप्न अवस्था।
इसे तेजस कहा गया। यहाँ बाहरी इंद्रियां शांत हो जाती हैं, लेकिन मन स्वयं अपना संसार बना लेता है। ध्यान दीजिए, स्वप्न में हम भागते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, डरते हैं, और उस समय वह सब बिल्कुल वास्तविक लगता है, लेकिन जागने के बाद समझ आता है वह तो स्वप्न था। उपनिषद यही बहुत गहरी बात कहता है। वह पूछता है, जिसे तुम अभी जागृत संसार कह रहे हो, क्या यह किसी बड़े स्तर का स्वप्न नहीं हो सकता? आज मनुष्य अपने विचारों, इच्छाओं और भय से इतना प्रभावित है कि उसे वस्तुओं की वास्तविकता केवल अपनी मानसिक व्याख्या दिखाई देती है। इसलिए दो लोग एक ही घटना को अलग तरह से अनुभव करते हैं। स्वप्नावस्था यह बताती है कि मन स्वयं संसार बनाने की क्षमता रखता है। आज सोशल मीडिया पर लोग एक आभासी संसार बना चुके हैं। वहां व्यक्ति अपनी वास्तविकता नहीं, अपनी बनाई हुई छवि जीता है। उपनिषद हजारों वर्ष पहले चेतावनी दे चुका था कि मन भ्रम पैदा करने में अत्यंत सक्षम है। फिर तीसरी अवस्था आती है सुषुप्ति, अर्थात गहरी नींद। इसे प्राज्ञ कहा गया। यहाँ न कोई इच्छा है, न स्वप्न, न भय, केवल अज्ञान से ढका हुआ आनंद है। उपनिषद कहता है इस अवस्था में जीव अपने स्रोत के सबसे निकट होता है। ध्यान दीजिए, गहरी नींद में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है। उसका धन नहीं रहता, उसकी समस्याएं नहीं रहती, उसका अहंकार भी नहीं रहता। फिर भी सुबह उठकर कहता है आज बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि कुछ समय के लिए मन अपने मूल स्रोत के निकट पहुंच गया था। लेकिन अभी भी समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि गहरी नींद में ज्ञान नहीं, केवल अज्ञान से ढका हुआ आनंद है। और फिर आता है तुरीय। यही मांडुक्य उपनिषद का हृदय है। तुरीय अर्थात चौथा, लेकिन यह वास्तव में कोई अवस्था नहीं, क्योंकि यह बाकी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। उपनिषद कहता है यह ना भीतर की चेतना है, ना बाहर की, ना दोनों का मिश्रण, ना ही अज्ञान, ना दृश्य, ना विचार, ना शब्दों से पकड़ा जा सकता है। यह शांति है, यह अद्वैत है, यही आत्मा है। यहाँ भाषा समाप्त हो जाती है। आज मनुष्य हर चीज को तर्क से समझना चाहता है, लेकिन तुरीय अनुभव है, विचार नहीं। यह वही अवस्था है जहाँ देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते। आज मनुष्य का पूरा जीवन द्वैत में चलता है, मैं और तुम, सफलता और असफलता, धर्म और अधर्म, अपना और पराया। लेकिन तुरी में विभाजन समाप्त हो जाता है। फिर उपनिषद ओम की व्याख्या करता है। ए जागृत अवस्था है, यू स्वप्न अवस्था है, एम गहरी नींद है, और इन तीनों के बाद जो मौन आता है वही तुरी है। ध्यान दीजिए, उपनिषद यहाँ केवल ध्वनि की बात नहीं कर रहा है, वह चेतना की संरचना समझा रहा है। ए बाहर फैलता है, यू भीतर मुड़ता है, एम सबको समेट लेता है, और फिर मौन जहाँ सब समाप्त होकर भी बना रहता है। आज दुनिया शोर से भरी हुई है, हर जगह आवाजें हैं, विचार हैं, विज्ञापन हैं, इच्छाएं हैं, लेकिन सत्य शोर में नहीं मिलता। सत्य मौन में प्रकट होता है। फिर उपनिषद कहता है जो ए को समझता है वह संसार में महानता को प्राप्त करता है।